देखो, और अगर सुन लेते हो तो फिर समझते नहीं हो। हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि पहले नंबर तो गाय जितना भूसा खा रही है, जैसे आप जो है ना 4 रोटी खा रहे हो तो पहले 4 रोटी आप अपनी अलग निकालो। अब हम आपको कह रहे हैं कि सब्जी बनाओ, ठीक है, और सब्जी में ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डाल के ये सब्जी बन गई। अब सब्जी और रोटी खाओ, है कि नहीं है? ये हम कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि खाली बस जो हम बता रहे हैं बस उतना ही खाना। रोटी तो आपकी जितनी डाइट की है वो आप अपनी पहले 4, 5, 10, 20 जितनी खाते हो वो निकाल लो और फिर ये सब्जी बना के उसके साथ में खाओ। सर गाय को भूसा देना जरूरी है, जैसे अभी हमारे खुले में चलती है गाय, तो खुले में चरने दो, पर ये जो सब मटेरियल है ना ये बिना भूसा के नहीं खा पाएगी गाय। अच्छा, हाँ, तो इसको मिक्स करके कुछ तो भी मीडियम चाहिए, समझ ना, कुछ तो भी मीडियम चाहिए। तो जब मीडियम मिला के आप दोगे तो फिर ये खाएगी बढ़िया से, ठीक है कि नहीं? तो हमें ये फॉडर सब कुछ मिला के भूसे में देना है, तो ये कि कंप्लीट और एक संतुलित डाइट हो जाएगी गाय की। और इससे जो दूध पैदा होगा तो जो ब्रांड आप खड़ा करोगे उस ब्रांड का अगले 50 साल तक कोई तोड़ नहीं, है ना? क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक बात को लेकर रेस लगी हुई है। किस बात को लेकर? कि पहले तो नकली दूध को असली दूध में कन्वर्ट करो। समझ रहे ना? अभी हिंदुस्तान में 30-40 साल तो इसी में लग जाएंगे, नकली दूध को असली करने में। फिर असली दूध को देसी गाय में कन्वर्ट करो, है कि नहीं है? फिर देसी गाय के मिल्क की कंपटीशन होगी तो 50 साल उसमें लग जाएंगे। फिर आएगा जैविक की, भैया प्योर जैविक दूध हो, समझ रहे ना? फिर उसके बाद ब्रांडिंग होगी मेडिसिनल मिल्क की, जो हमने आपको अभी बताया। हाँ, अगर इस प्रोटोकॉल पे चलते हो तो आपके मिल्क का कोई तोड़ नहीं होगा। और हॉस्पिटल में लेटे हुए पेशेंटों को जाके आधा लीटर पिला देना रोज को, और 1 हफ्ते बाद देखना कि उनमें क्या करंट जनरेट होता है, ठीक है? फिर वो निडल निकाल के कहेंगे साहब छोड़ो नमस्ते अब जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि ये जो मेडिसिन आप दे रहे हो, जो डाइट दे रहे हो, इससे गाय हेल्दी होगी, है ना? गाय हेल्दी होगी, वो कभी बीमार नहीं होगी, और वो कभी बीमार नहीं होगी तो आपको बीमार नहीं होने देगी, समझ रहे ना? तो दोनों को फायदा हुआ, गाय को भी मेडिसिन दे दी और खुद को भी मेडिसिन मिल गई। और वो मेडिसिन मिली सो मिली, हमारा टारगेट तो था गोबर पे, गोबर सुधारना था, तो हमने गोबर अलग सुधार लिया अपना, है ना? अब उस गोबर का सही इस्तेमाल करना, ठीक है कि नहीं? तो अब गोबर का इस्तेमाल हम लोग कल से ही करेंगे। जी गाय को जिंजवा ग्रास देना चाहिए। वो ग्रीन फॉडर देखो अलग से ऊपर से आपको जो देना है वो आप देते जाओ, वो अलग चीज हो गई। लेकिन ये एक संतुलित आहार आपने आपको लिखा दिया है, ये आपको दे नहीं देना। वो जो ये आपने क्वांटिटीज बताई हैं, क्या ये मतलब फुल ग्रोन काऊ के लिए अलग है? और देखो, ये मैंने बोला कि एक आइडल है ये डाइट। आइडल मतलब एक एवरेज डाइट है। अगर कोई गाय ज्यादा दूध दे रही है, हेल्दी है, तो थोड़ा सा इसको आप बढ़ा सकते हो। अगर कोई गाय दूध नहीं दे रही या कम दे रही है तो थोड़ा सा कम, बस इतना ही। वजन के हिसाब से देना है। हाँ, वजन के साथ। मतलब ज्यादा खाने से तो नुकसान तो नहीं होगा अगर बच्चे को? नहीं, नुकसान नहीं होगा, पर मात्रा कम होगी। 6 महीने के बच्चे के बाद में आप दे सकते हो कंटिन्यू। ये तो नंदी के लिए कि अलग कुछ? किसका? नंदी अरे यही खिलाओ यार, नंदी तो पूरा तगड़ा बन जाएगा। यही खिलाओ, ये बैलेंस डाइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भोजन देने का कोई टाइम है? कोई टाइम है? और टाइमिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब वो उसको खाना खाने टाइमिंग रखना है सर। हाँ, गाय मैंने 2 देसी गाय रखा हुआ है सर। एक गाय है जो 4 साल से अभी बच्चा नहीं हो रहा उसको, अच्छा, क्रॉस नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या करना? देखो उसकी बच्चादानी में प्रॉब्लम हो सकती है, गठान हो सकती है, या फिर जो है ना हीट पे आती है। क्या वो आती है सर? आती है, तो फिर उसको अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर को 2-3 बार दिखा दिया। एक बार डॉक्टर ने बोला गांठ है, उसने कुछ मेडिसिन दिया। मेडिसिन देने के बाद फिर बाद में उसने आके चेक किया, बोला आप गांठ खत्म हो चुकी है। अच्छा। तो फिर भी उसके बाद हीट होती है, क्रॉस होती है, लेकिन रुकती नहीं। अच्छा, नंदी से क्रॉस करा दो फिर भी नहीं होती। नहीं होती। तो उसका जो है ना मतलब जो है ना 3 बच्चे अभी तक दी है, 4 साल से अभी फिर दोबारा। अच्छा, फिर ड्राई हुई है। ओके,
गाय देसी है? देसी गाय, दोनों एकदम देसी गाय। जैसे आपने अभी ये इस पे दिखाया है, सेम ऐसे उसके गुंबद काफी बड़े हैं। तो फिर देखो उसमें ऐसा है कि आप हमें उसके तीनों चारों तरफ से थोड़ा सा फोटो भेजना। जी जी, कल मैं आपको अभी तो व्हाट्सएप पे मंगा उससे लूंगा। थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा कि उसमें क्या तकलीफ है। जी ठीक है कि नहीं? तो फिर मैं आपको मेडिसिन बता दूंगा देसी, जी तो वो आप दीजिएगा तो मैं रुकेगा। मॉर्निंग से व्हाट्सएप पे मंगा लूंगा। अपने यहाँ पे ऐसी गाय हैं सर, जैसे संतुलित आहार जो दे रहे हैं हम हाँ जी कितने टाइम से दे रहे हैं? अपने यहाँ पे जो गाय हैं सर, जी जी ऐसे संतुलित आहार जो दे रहे हैं हम यहाँ पे, हाँ। जो गाइड है, हाँ हाँ कब से दे रहे हैं सर यहाँ पे? स्टार्टिंग से या फिर अभी हमने नहीं नहीं शुरू से ही देना चाहिए। हाँ शुरू से ही देना चाहिए। और मैं सर देखो अपनी गाय यहाँ को गौशाला का सेटअप नहीं है, अपनी गौशाला जो है ना उधर है दूसरे वाले फार्म के बाजू से। तो यहाँ पर अभी सेटअप होना है गौशाला का बहुत व्यवस्थित, पर अभी नहीं है यहाँ पर। ठीक है हाँ सर हमारा उस फार्म में एग्जैक्ट रहेगा। सेकंड फॉर्म में जॉब है। देखो वहाँ पे जो है जो चीजें हम आपको यहाँ बता रहे दिखा रहे समझा रहे ना, वहाँ पे खाली आपको मल्टी लेयर का एक ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नहीं वो 3 एकड़ का एक ही मॉडल है पूरा। नहीं सर, हाँ। फार्म का हो गया प्रैक्टिकली, किसी चीज को देख के ज्यादा मतलब देखेंगे, समझ में हमारे आएगा पास और समय बचेगा विजन तो अच्छा करा होगा। देंगे विजिट। जी वो कितना वर्ष होने के बाद ही ये सभी फ्रूट देना है? टाइम बता रहे थे लगभग 6 मंथ के बाद आप देना चालू कर सकते हैं। हाँ 6 मंथ के बाद। वही करना जरूरी करता है। चलिए ये जो चीज है वो साइड पे भी है भाई, कैसा? क्योंकि हमारे यहाँ दुर्ग जिले में हाँ कामधेनु यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक साहिवाल की सांड लेके आए हैं। अच्छा और वो बोलते हैं कि इसकी रखवाली आप कीजिए बस, हाँ इसका खाना पानी आप दीजिए, आप अपने गांव ले जा सकते हैं। हाँ करो, यही डाइट है, डाइट यही है। डाइट तो बैलेंस यही रहेगी, समझ लो ना। चाहे किसी